स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह मिड कैप की कंपनी है और बीते 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। दोस्तों क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया में यह कंपनी आती है और नो डाउट फ्रेंड्स आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में पिछले लंबे समय से हो रही लगातार गिरावट की वजह से इन कंपनियों में भी हम लोग दोस्तों प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में इस गिरावट के समय में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा एनएससी की बात किया तो दिव्यानी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 139.70 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं बीते 1.5 वर्ष पूर्व जिन्होंने भी इस कंपनी में अपने पैसे को निवेश किया, इस गिरावट के बावजूद भी 17% के आसपास पॉजिटिव ट्रेंड हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए बीते 1 वर्ष में रिटर्न रेशियो की तो मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से बीते 1 वर्ष में 18% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स इस गिरावट के समय में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल्स तथा फंडामेंटल्स पे। तो सबसे पहले फ्रेंड्स यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स यदि दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो यह लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स के तथा विभिन्न प्रकार के हाईएस्ट आउटलेट को यह कंपनी प्रेजेंट टाइम में ऑपरेट करती है, जिसमें आपका केएफसी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया तथा क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया में यह कंपनी आती है और करंट टाइम में 655 स्टोर 155 सिटी में अवेलेबल हैं। तो यह फ्रेंड्स यह दर्शाता है काफ़ी यूनिक तथा फैले हुए व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं। दोस्तों नो डाउट जिस प्रकार के सेगमेंट में कंपनियां कार्यरत हैं आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं और निश्चित ये कंपनियां आने वाले समय में आप लोग को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि फ्रेंड्स आरजे कॉर्पोरेशन का पार्ट है, आरजे कॉर्पोरेशन की शुरुआत 1991 के आसपास रविकांत जयपुरिया के द्वारा की गई। दोस्तों मार्केट में इनकी पहले से और कंपनियां मौजूद हैं, जैसे वरुण बेवरेज लिमिटेड जो बीते 2-3 वर्षों में काफ़ी शानदार तेजी के साथ ग्रो हुई है। दोस्तों नो डाउट लंबे समय में हम लोग को आरजे कॉर्पोरेशन की कंपनियों में अच्छा मुनाफा देखने को मिला है और निश्चित यह कंपनी भी मोटा मुनाफा बना के देगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 16,858 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। नो डाउट फ्रेंड्स यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं न कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 140 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है तथा बीते 1 वर्ष में हाई लो की बात की जाए तो 215 का हाई लगाने के बाद 134 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में स्टॉक पीई की तो 56.7 की तथा बुक वैल्यू 6.84%। वहीं फ्रेंड्स यदि आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात की जाए तो 16% तथा आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात की जाए तो 42.8% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। आगे फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं करंट टाइम में पर्टिकुलर स्टॉक अपने 200 डे मास काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए कंपनी के प्लस पॉइंट के तो आप लोग देख सकते हैं कंपनी जो कि एक्सपेक्ट कर रही आगे आने वाले समय में गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ ग्रो होगी तथा बीते 5 वर्षों से 28.1% के CAGR के साथ ग्रो होते हुए आ रही है। यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं पिछले लंबे समय से क्वार्टर दर क्वार्टर ये कंपनियां अपने नेट प्रॉफिट को बढ़ाती हुई आ रही थी। दोस्तों इस गिरावट में भी ये कंपनियां शानदार तेजी के साथ ग्रो हुई हैं। नो डाउट फ्रेंड्स आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित ये कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इनके ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो हालांकि साल दर साल भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों पहले ये कंपनियां माइनस में ट्रेड कर रही थे, लेकिन बीते 2 वर्षों शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हो चुकी हैं और यदि इस गिरावट में लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश किया जाए
तो निश्चित ही आगे आने वाले समय में ये कंपनियां भी आप लोगों को अच्छा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 65.80% के आसपास प्रोमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स FIS की बात किया तो 8.82% तथा DIS के स्टेक की बात किया तो 7.88%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 20.51%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIS तथा DIS लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 139.50 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है, तथा RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 33 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में जब यह कंपनी लिस्ट हुई तो शुरुआती दिनों में हम लोग काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहे थे और इसी वजह से काफ़ी तेज़ी के साथ ये कंपनियां ऊपर गई। लेकिन पिछले लंबे समय से हो रही मार्केट में लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। और स्वाभाविक है दोस्तों न्यूली लिस्टेड कंपनियां, इन कंपनियों में हम लोग को लार्ज कैप तथा मिड कैप की तुलना में थोड़ा ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो अभी जो है अपने सपोर्ट 140 रुपये के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ से निश्चित ही आप लोग लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में निवेश कर सकते हैं। दोस्तों नो डाउट आगे आने वाले समय में इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और यदि लॉन्ग टर्म के विजन से इन कंपनियों में इस गिरावट में निवेश किया जाए तो निश्चित ही लंबी अवधि में ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार की टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।